Hello dear students, now I am going to solve class 3rd mathematics Prachi publication. It is chapter number 8 money, exercise 8.2. In exercise 8.2, question number 1 is convert rupees into paise. You can see total 12 questions are there. I am going to solve few of them. Let's see the solution of question number 1. यहाँ हमें 6 rupees given है, इसे हमें पैसे में कैसे convert करना है इसे हम सीखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ले रही हूँ मैं, ₹6. हम जानते हैं 1 रुपीज़ में हमारे पास 100 पैसे होते हैं. तो अगर हमें 6 रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करना है तो हमें इसे 100 से मल्टीप्लाई करना होगा. इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम 6 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो रुपीज़ है ये पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा. आप यहाँ पे हिंट लिख सकते हैं, बिकॉज ₹1 इज इक्वल टू 100 पैसे. 6 इंटू 100 600 पैसे. इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है. अब हम बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन में हमें गिवन है ₹7.60. जब भी हमें इस तरह के क्वेश्चन दिए हों जहाँ पे हमें डेसिमल को सॉल्व करना है तो पहले हम रुपीज़ और डेसिमल को अलग अलग कर लेंगे. यानी हमारे पास अभी है ₹7 प्लस 60 पैसे. अब हम इस रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए वही प्रोसेस यूज़ करेंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में यूज़ की है. हम 7 में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रुपीज़ की जगह पे अब हमें पैसे लिखना होगा प्लस 60 पैसे. रुपीज़ से पैसे बदलने के लिए 7 इंटू 100 किया, हमें मिला 700 पैसे प्लस 60 पैसे. 700 में जब आप 60 को प्लस करेंगे आप डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं 760 पैसे. आप इस तरह से अरेंज भी कर लीजिए. अगर आपको डायरेक्ट प्लस करते नहीं आ रहा है तो आप 700 में 60 को इस तरह से ऐड कर दीजिए. 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 6 6 एंड 7. इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है. यही प्रोसेस यूज़ करते हुए अब कंटिन्यू हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे. मैं आपको थर्ड क्वेश्चन भी बता देती हूँ. थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास ₹10. ₹10 है. इसे पैसे में कन्वर्ट करने के लिए सेम प्रोसेस यूज़ करेंगे. हम 10 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. जैसे ही हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं रुपीज़ किस में चेंज हो जाता है, पैसे में. 10 इंटू 100 1000 पैसे. इस तरह से आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा. अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरह से है. ₹15 को हमें पैसे में चेंज करना है तो हम 15 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. जैसे ही हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे रुपीज़ पैसे में चेंज हो जाएगा. 15 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें आंसर मिलता है 1500 पैसे. इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 तक जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं सेम यही प्रोसेस फॉलो करते हुए अब आपको इस क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. देखिए बाकी क्वेश्चन मैं आपको शो कर देती हूँ. मैंने 4 तक सॉल्व कर दिए हैं. 5 में 8.90 है. आप 8 को और 90 को जिस तरह क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन किया था उस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 5 करना है. आप 8 और 90 पैसे को अलग कर लीजिए. फिर ₹8 में 100 से मल्टीप्लाई करके इसे पैसे में चेंज कर लीजिए और लास्ट में दोनों का एडिशन कर दीजिए. 8 में 90 को ऐड कर देंगे. 800 प्लस 90 890 पैसे आपको आंसर मिलेगा. मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पे सॉल्व करके बता देती हूँ क्योंकि मैंने एक ही क्वेश्चन इस तरह का करके बताया आपको, इसलिए मैं एक और क्वेश्चन कर देती हूँ. यहाँ पे पहले मैंने रुपीज़ को अलग किया और 90 पैसे को अलग किया. फिर मैंने रुपीज़ को पैसे में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया. 8 इंटू 100 800 पैसे प्लस 90 पैसे और फाइनल आंसर निकालने के लिए इन दोनों को ऐड करेंगे. हमें आंसर मिलेगा 890 पैसे. तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 1 इजीली अपनी CW में कंप्लीट कर सकते हैं. नाउ आई विल एक्सप्लेन यू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा है वो है कन्वर्ट पैसे इनटू रुपीस. इट इज़ जस्ट ऑपोजिट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख रहे हैं हमें
क्या गिवन था, कन्वर्ट रुपीज़ इनटू पैसे। यहाँ हमें रुपीज़ में गिवन था, हम पैसे में उसे कन्वर्ट कर रहे थे। और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कन्वर्ट पैसे इनटू रुपीज़, यानी हमें पैसे में वैल्यू दी हुई है, हमें रुपीज़ में कन्वर्ट करनी है। क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 24 तक हमारे पास क्वेश्चन है, इसे 1 बाय 1 हम सॉल्व कर लेते हैं। मैं आपको सबसे पहले एक्सप्लेन कर रही हूँ 804 पैसे को आप किस तरह से रुपीज़ में चेंज करेंगे। हमें 804 पैसे को रुपीज़ में चेंज करना है। यहाँ पर भी हम सेम प्रोसेस यूज़ करेंगे, वही प्रोसेस जो हमने सेपरेट करने की क्वेश्चन नंबर 1 में यूज़ की थी। अब हम क्या करेंगे कि इसे 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं। 2 पार्ट में ब्रेक करने का कैसे लिखेंगे, 804 को हम कैसे लिख सकते हैं, 800 प्लस 4, दोनों पैसे में हैं अभी, ठीक है। अब हम जानते हैं 100 रुपीज़ मीन्स 100 पैसा मीन्स 1 रुपये, तो 800 पैसे का वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 रुपीज़ प्लस 04 पैसे। अब इसे अगर हमें फाइनल आंसर में कन्वर्ट करना है तो हम इसे लिखेंगे ₹8.04। रुपीज़ हम डेसिमल से पहले लिखते हैं और पैसे हम डेसिमल के बाद। एक और क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ ताकि ये टॉपिक आपको और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए। क्वेश्चन नंबर 14 हम देखते हैं, हमें गिवन है 407 पैसे। इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। 400 पैसे अलग लिख लेते हैं और 7 पैसे, ये जो 07 पैसे है ये अलग लिख लेते हैं। अब 100 पैसे मतलब 1 रुपीज़, तो 400 पैसे मतलब 4 रुपीज़, 4 रुपीज़ प्लस 07 पैसे। अगर इसको हमें लिखना है फिगर में तो हम कैसे लिखेंगे, रुपीज़ में जो रुपीज़ है वो डेसिमल के पहले होता है और जो पैसे होते हैं वो डेसिमल के बाद लिखे जाते हैं। तो इस तरह से हमें फाइनल आंसर मिल रहा है ₹4.07। सेम यही प्रोसेस फॉलो करते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करें, हमें दिया है 2070 पैसे। यहाँ पे भी हम जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं इसको अलग कर लेते हैं, 2000 पैसे प्लस 70 पैसे, ठीक है, 2000 प्लस 70। अब 100 मीन्स 1 रुपीज़, तो 2000 है यहाँ पे, 2000 मतलब 20 रुपीज़, 20 रुपीज़ को अब हम ऐड करेंगे 70 पैसे के साथ। अब जब इसे फिगर में लिखना है तो रुपीज़ डेसिमल के पहले लगाएंगे और पैसे डेसिमल के बाद। इस तरह से हमारा फाइनल आंसर हमें मिल रहा है 20.70 रुपीज़। सेम यही प्रोसेस फॉलो करते हुए अब हम सारे क्वेश्चन इजीली करते जाएंगे। यहाँ पर 16 के बाद 17, 18, 19, 20 में सेम 4 फिगर्स दिए हैं। इसके बाद मैं आपको बता रही हूँ क्वेश्चन नंबर 21, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 21 में हमें 2 डिजिट्स दिए हैं 21 पैसे। अब 21 पैसे हैं, यहाँ रुपीज़ कुछ है ही नहीं, और इसे अगर हमें फिगर में बताना है तो जब रुपीज़ की कोई वैल्यू नहीं गिवन है तो रुपीज़ के प्लेस पे हम डेसिमल के प्लेस पे यानी आगे की साइड हम 0 लिखेंगे और पैसे हम डेसिमल के बाद लिखेंगे, यानी हमें इस तरह से रुपीज़ में आंसर मिल रहा है 0.21। तो जब हमें 2 डिजिट्स गिवन है, सिर्फ पैसे गिवन है, तो हम डेसिमल के बाद 21 लिखेंगे। और अगर रुपीज़ की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, इसे हम ब्रेक नहीं कर सकते, तो रुपीज़ की वैल्यू गिवन नहीं है तो रुपीज़ के प्लेस पे हम क्या डालेंगे, 0। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 22 भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें गिवन है 99 पैसे। 99 पैसे में भी हमें रुपीज़ की वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम यहाँ रुपीज़ या डेसिमल के पहले जो रुपीज़ लिखते हैं वहाँ 0 पुट करेंगे और डेसिमल के बाद हम लिखेंगे 99। इस तरह से हमें ये क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। तो जैसे मैंने आपको सारे क्वेश्चन बताए हैं, मैंने आपको एक 2 सारे क्वेश्चन समझा दिए हैं। इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैंने आपको 3 डिजिट वाले नंबर भी समझा दिए, मैंने आपको 4 डिजिट वाले नंबर भी समझा दिए, मैंने आपको 2 डिजिट वाले नंबर भी अच्छे से समझा दिए। तो अब आप ये सारे क्वेश्चन अपनी CW में सॉल्व कर लीजिए और आई होप आपको एक्सरसाइज 8.2 का ये सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।